तो अभी फिलहाल आपके केंद्र में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे केंद्र में लगभग 500 लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या आप समिति के द्वारा राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं? राजनीति में अपना, लेकिन काफी न्यूज़पेपर और न्यूज में निकला था कि उनके काफी सारे सैंपल्स फेल हो चुके थे। सोशल मीडिया का प्रोपोगंडा है। बाकी वास्तविकता में जो भी व्यक्ति, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे देश में? युवाओं के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि वो। नमस्कार अनफिल्टर्ड देसी टॉक की जनता, मैं हूं प्रभजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाते हैं सच का आईना। और इस सच की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं गंगागंज के पतंजलि योग समिति केंद्र के अध्यक्ष नागेश वर्मा जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार नागेश, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और कब से आप जुड़े हुए हैं इस योग केंद्र से और क्या काम कर रहा है आपका योग केंद्र युवाओं के लिए, इस समाज के लिए? ये एक्चुअल में योग से तो हम 1996 से जुड़ा हुआ हूं लगभग, परम पूज्य स्वामी जी से। जब उनकी सीडी आती थी तो सीडी में हम लोग जो है योग देखते थे और योग करते थे, और क्षेत्र में जो भी युवा थे उनको कराने का प्रयास करते थे। उसके बाद 2015 से हम लोग कंटिन्यू क्लास लगाते हैं योग की, और योग कराता हूं। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ जो है प्राणायाम कराता हूं, जिससे कि हमारा युवा स्वस्थ के साथ साथ उसका मन भी स्वस्थ रहे। केवल में स्वस्थ व्यक्ति के लिए ऋषियों ने जो कुछ मानक बताए हैं वो प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता। उसके सिवाय और कोई दूसरा विकल्प नहीं। एलोपैथ से अगर हम अपना जो भी हमारा व्याधि होती है, रोग होता है, उसको हम दबा तो सकते हैं, लेकिन अगर पूर्ण रूपेण उसको जड़ से समाप्त करना चाहता हूं तो हम अपनी जब तक दिनचर्या में बदलाव नहीं करेंगे तब तक वो संभव नहीं है। और दिनचर्या में अगर हम बदलाव करते हैं तो 1-2 दिन के लिए नहीं, शाहतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी उसको आपको निरंतर करना है। निरंतर का मतलब निरंतर। सुबह जब भी आपका निरंतरता में इस तरीके के लोग बाग समझ लेते हैं कि जैसे सुबह सुबह हमने कर लिया, सुबह सुबह जो किया है उसको हम हमेशा उसी तरीके का मन बनाए रखें, पूरा दिन उसी तरीके का मन बनाए रखें। फिजिकल एक्टिविटी तो मान लिया आपने 20 मिनट 25 मिनट कर लिया, और फिर प्राणायाम किया, तो उसमें फिर मेडिटेशन आदि जो किया। मेडिटेशन में हमारा मन जो है एकाग्र हुआ, हमारी जो चेतना है, ऊर्जा है, इंद्रियों के माध्यम से जो बिखरी हुई होती है वो मेडिटेशन के द्वारा एकाग्र होती है। किसी भी चक्र पर हम एकाग्र करते हैं, उस एकाग्रता को हम पूरा दिन बनाए रखने का प्रयास करें, उसको दीर्घकाल बोला गया है। यानी हम जो भी कार्य, श्रेष्ठता भरा जो भी कार्य करें उसको, यानी जितनी देर हम जागें उतनी देर हम उसको बनाए रखने का प्रयास करें। ये हमारा योग। अच्छा, आप अध्यक्ष पद पे हैं अपने योग समिति में पतंजलि के, तो कब से आप अध्यक्ष पद पे हैं और कैसे आप इस पद से लोगों की सहायता कर रहे हैं? केवल में जब से हम लोगों ने क्लास चलाई तो क्लास में अध्यक्ष का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है इसमें। जैसे हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और क्लास में सुबह चले जाते हैं, जल्दी जाते हैं, और जो भी वहाँ के ऐसे चटाई आदि है ये सब व्यवस्था कराते हैं। तो इसलिए लोग बाग वहां पर ऐसा मानते हैं कि अध्यक्ष, बाकी अध्यक्ष का कोई ऐसा नहीं कि कोई ये पद सामाजिक समरसता बनाने का एक है, बाकी कोई इसका ये नहीं है कि हम कोई सरकार की तरफ से मनोनीत अध्यक्ष हैं। बाकी ये समिति हमारी जो है उसमें लोग बाग हमको, जैसे लगभग 500 लोगों की समिति है, इसमें हमको मानते हैं कि हाँ अध्यक्ष है, वो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, अगुवा है, बस ऐसा ही मानना है। बाकी युवा जो हमारे हैं, अगर वो योग करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे
तो कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो उनके सोने की समय है उसमें बदलाव आएगा। आज का जो हमारा युवा है वो अर्थ कमाने के लिए भटका हुआ, वो फोन पे ज्यादा लगा रहता, 1 बजे रात तक तो वो फोन चलाता है, उसके बाद सुबह 8-9 बजे उठता है और फिर उठने के बाद अपने जो भी अन्य क्रियाएं हैं वो करता है। जब सोने का समय होता है तो सोता नहीं, जब जागने का समय होता है तो जागता नहीं, जब खाने का समय होता है तो खाता नहीं। इस तरीके से उसके स्वास्थ्य में तमाम तरीके की फिर दिक्कतें आती रहती हैं। जब तक वो मान के चलिएगा 45 साल का होता है तो डायबिटीज और अन्य बीमारियां उसको घेर लेती हैं। फिर वो जो भी पैसा कमाता है फिर उसमें अपने शरीर को स्वास्थ्य रक्षा है तो खर्चा करता रहता, धीरे धीरे उसका पैसा भी जो कमाता है वो चला जाता है और धीरे धीरे स्वास्थ्य जो है एलोपैथ के द्वारा जो भी हम अर्जन कर जो भी हम दवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के लिए मर्ज को दबा देते हैं, लेकिन मर्ज को पूर्ण रूपेण वो खत्म नहीं कर पाते। तो अभी फिलहाल आपके केंद्र में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे केंद्र में लगभग 500 लोग जुड़े हुए हैं और हम लोगों का पूरा एक तरीके से लगभग 200 से 250 हमारे योग शिक्षक हैं जो सब लोग मिलकर के ये कार्य करते रहते हैं। जगह जगह क्लासें चलती है, सीपी इंटर कॉलेज में क्लास चलती है, केवली में क्लास चलती है और पौसाला बाजार पे क्लास चलती है। इस तरीके से क्षेत्र में जितनी भी जगह जगह है क्लासें हम लोग चलाने का प्रयास करते हैं और योग और यज्ञ का प्रचार प्रसार के लिए परम पूज्य स्वामी महाराज जी की आज्ञा के अनुसार परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी जैसा हम लोगों को निर्देश दिए हैं उसके लिए हम लोग कृत संकल्प रहते हैं। तो हम सुबह से 4 बजे से और लगभग 10 बजे तक का समय अपना इसी कार्य में लगाता रहता हूं और जो भी हमारे युवा भाई हैं उनको हम लोग बताते हैं कि 4 बजे उठने से आपके क्या फायदा है, देर तक आपके सोने से क्या नुकसान है। हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे आप गीता को ले लीजिएगा, चाहे वेद है, उपनिषद है, योग दर्शन है, सब जीवन जीने की कला ही सिखा रहे हैं। अगर ऋषि हमारे जो हुए उन्होंने आत्म साक्षात्कार करके यानी ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और समाधि की अवस्था तक जा करके उन्होंने एक तरीके से हम लोगों के लिए एक मनुष्य के जीवन को उच्च शिखर के ले जाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की कि अगर आप अष्टांग योग का अगर पालन करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अगर इसका हम पालन करते हैं और हमारा युवा अगर इसका पालन करता है तो वो व्यक्ति जैसे जितने भी श्रेष्ठतम हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ युवा के आदर्श स्वामी विवेकानंद और जितने भी ऋषि हुए हैं उस तरीके से वो अपना जीवन बना सकता है। अगर जितने भी ग्रंथ हैं उनका दशांश यानी थोड़ा भी अगर पालन करना अगर युवा स्टार्ट कर दे तो सारी चीजें स्वतः आ जाएंगी। यानी अगर हम केवल एक व्रत ले ले कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, ईश्वर स्थित प्रार्थना उपासना में एक मंत्र आता है, ओम विश्वानि देवस्य वितर दुरितानि पराशु यद भद्रं तन्याशु। तो इस मंत्र का एक तरीके से अर्थ है कि हे परमपिता परमेश्वर भगवान जी, हमारी जितनी भी बुराइयां हैं सब दूर कर दीजिएगा और अच्छाई भद्र एक, अगर एक अच्छाई हमने अपने जीवन में केवल धारण कर ली तो सारी अच्छाइयां स्वतः आ जाएंगी। अगर एक भी बुराई हमारे जीवन में रह गई तो ये मान के चलिएगा कि सारी बुराइयां हमारे अंदर स्वतः घर बना लेंगी, उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे एक माचिस की तीली पूरे संसार को राख यानी जलाने के लिए पर्याप्त होती है, उसी तरीके से एक अगर अच्छाई, एक बीज, हम इस सृष्टि का एक बीज अगर बो दे तो सारे संसार को हरा भरा करने के लिए वो एक बीज पर्याप्त होता है। तो ऋषियों ने इसमें यही बताया है कि
जो ये मंत्र हमने बोला है, इसका भावार्थ यही है कि बुराइयां जितनी हैं वो सब दूर होनी चाहिए और भद्र एक, यानी श्रेष्ठता केवल एक हम अपने जीवन में धारण कर लें। तो जैसे वर्तमान में ले लीजिएगा, तो जैसे महात्मा गांधी जी ने केवल अहिंसा को पूर्ण रूपेण उन्होंने पालन किया। तो जब अहिंसा का उन्होंने पूर्ण रूपेण अक्षरशः अगर नियम पूर्वक उन्होंने पालन किया, तो वो एक दो के पिता नहीं, पूरे राष्ट्र के पिता कहलाए। और आप कालांतर में जाकर के देख लीजिएगा, तो आप अगर इनको ले लीजिएगा, राजा हरिश्चंद्र को, उन्होंने सत्य का पूर्ण रूपेण पालन किया, तो आज भी उनकी एक तरीके से उपाधि दी जाती। जैसे कोई लोग आपस में चर्चा करते हैं तो कहते हैं बहुत ज्यादा राजा हरिश्चंद्र न बनो। तो इस तरीके की जो भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में पूर्ण रूपेण अगर कोई भी एक अच्छाई धारण कर ले, तो सारी अच्छाइयां स्वतः उसके जीवन में आ जाएंगी और उसका जीवन जो है विराट बन सकता है। अच्छा, आपके केंद्र के द्वारा कोई इवेंट कराया जाता है? हमारे केंद्र के द्वारा साप्ताहिक तो हमारे केंद्र पर यज्ञ होता है, योग के साथ यज्ञ होता है। योग तो हमारे केंद्र पर निरंतर होता है और यज्ञ जो है साप्ताहिक होता है। प्रत्येक मंगलवार को हमारी समिति द्वारा यज्ञ किया जाता है और साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होता है, जिसमें 6-7 हजार लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब की बार वो नहीं आ पाए थे, तो उसमें अवनीश अवस्थी जी को, मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, उनको भेजा गया था। और ये जो हमारा कार्य होता है, लगभग 9 से 10 लाख रुपया इसमें खर्च होता है, जिसमें हम जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी बच्चे, उनको एक तरीके से हमारी समिति मिलकर के ड्रेस प्रदान करती है। इसमें बेटियों को हम लोग जो है कुर्ता सलवार और दुपट्टा, चुनरी जिसको कहते हैं, वो प्रदान करते हैं। और जो बालक होते हैं उनको हम लोग जो है टी शर्ट प्रदान करता हूं। तो इस तरीके से इसमें लगभग हमारा 8 से 9 लाख रुपए खर्च होता हो। प्रत्येक समिति का जितने भी सदस्य हैं, सब लोग मिल करके इस कार्य को बड़ी ही सुगमता पूर्वक, बड़ी ही सौम्यता पूर्वक करते हैं। और कार्य में कोई भी कहीं पर जो भी जिस लायक है वो उतना उसमें कार्य करता है। कोई अर्थ का अगर अर्थ उसके पास ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो अपना पैसे से सहयोग करता है। किसी के पास पैसा कम है, श्रम ज्यादा करता है। तो इस तरीके से सब लोग उसमें जो पूरा सहयोग करते हैं। और हमारी समिति जो है लगभग साल भर में 15 लाख रुपया जो है सामाजिक कार्यों में खर्चा करती है। जैसे अभी हम लोग जो है 783 कंबल हम लोगों ने वितरित किए हैं। जैसे अपना जो भी वंचित लोग हैं, जो हम लोग समझते हैं कि इनके पास ओढ़ने के लिए दिक्कत है या अन्य चीजों के लिए, जो भी हमारी समिति के पास होता है, तो हम लोग वो बांटते रहते। कोरोना काल में हमारी समिति ने लगभग करीब 20 टन लगभग गल्ला बांटी थी, जिसको राशन समिति सब लोग मिलकर के, चावल है, दाल है, आटा है, पूरी समिति ने दिया था। इस तरीके के सामाजिक कार्य हमारी समिति बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उसमें हमारे सभी लोग लगे रहते हैं उस कार्य में। अच्छा, जैसा आपने अभी बताया कि आपकी समिति के द्वारा जनता के लिए सेवा की जाती है, ऐसे आपने कोविड में आपने गल्ला वल्ला बांटा जो भी, तो क्या आप समिति के द्वारा राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं? राजनीति में अपना जाने का दूर दूर तक कभी कोई मतलब नहीं रहा। अपना कार्य तो सामाजिक सेवा करना है। समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर लाने का प्रयास करना है। बाकी
जो भी युवा है अगर वो गुटखा खाता है और दारू पीता है, सिगरेट पीता है, उसको हम उस दुर्व्यसन से दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारी समिति लगभग अब तक 200 से 300 लोगों को गुटखा, सिगरेट, दारू आदि जैसे दुर्व्यसन से दूर करने का प्रयास किया, काम किया है। यानी दूर ही हो गया उन लोगों को, और हमने संकल्प दिलाया है। वो लोग लगभग ये सब चीजें धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से और सब लोगों के सहयोग से वो छोड़ ही दिए हैं, और उनका जीवन आज उत्कृष्ट जीवन हो गया। तो युवाओं का कितना योगदान है आपकी योग समिति में? सभी का योगदान है। युवा ही तो सब है, जितने भी योग करते हैं वो व्यक्ति युवा ही हो जाता है। एक तरीके से उसके शरीर में जो भी व्याधियां होती हैं वो व्याधियां नहीं आती हैं, तो व्यक्ति कहीं न कहीं शरीर से स्वस्थ रहता है, तो वो युवा ही रहता है। बाकी तो कोई ऐसा नहीं हमारा उद्देश्य है कि युवा का जो मानक है वो ऐसा नहीं है कि 25 साल का जो व्यक्ति है वही युवा। हम तो वही मानते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वस्थ है वही व्यक्ति जो है युवा है। जैसे जो भी मंत्र हैं उनमें स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताया गया है कि वो व्यक्ति कौन सा स्वस्थ है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि वो व्यक्ति थोड़ा शरीर भारी है, मोटा है, वही स्वस्थ है। स्वस्थ के लिए ऐसा मानक नहीं बताया गया। स्वस्थ के लिए जो निरंतर प्राणायाम करता है, निरंतर फिजिकल एक्टिविटी करता है, अच्छे तरीके से जितना आहार की आवश्यकता है उतना आहार लेता है, और जितनी नींद की आवश्यकता उतनी नींद लेता है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जो स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं, तो योगा के साथ साथ लोगों को और क्या करना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य सही रहे, स्वास्थ्य उनका सही रहे? क्या उनको खान पान में उनको देखभाल रखनी चाहिए? कैसे उनको अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना चाहिए? कैसे उनको रहना चाहिए कि वो स्वस्थ रहें? देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति की अगर निशानी बताया जाए तो ऋषियों के अनुसार बोला गया है, एक मंत्र आता है, शम दोषः शम अग्निश्च शम धातु मलय क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति के लिए बोला है कि सम दोषा, जिसका वात पित्त कफ सम होना चाहिए, न ज्यादा न कम। सम दोषा सम अग्निश्च, जिसकी यानी जठार अग्नि है वो न अति तीव्र होनी चाहिए न अति मंद होनी चाहिए। सम दोषा सम अग्निश्च, और सम धातु मलय क्रिया, यानी जो उसकी 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मज्जा, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्र, जो है वो जो 7 धातुएं हैं वो भी न ज्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए। और उसकी इंद्रियां भी, जो 10 इंद्रियां हैं, वो भी स्वस्थ होनी चाहिए। और उसका जो स्वामी है मन, वो भी स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी उस वही व्यक्ति को ऋषियों के अनुसार स्वस्थ कहा गया है, जिसके ये सब चीजें जो वात पित्त कफ है वो सम होनी चाहिए, उसकी जठराग्नि सम होनी चाहिए, और उसकी जो धातुएं हैं 7 धातु वो भी स्वस्थ होनी चाहिए, वो न ज्यादा न कम होनी चाहिए, और उस 10 इंद्रियां स्वस्थ होनी चाहिए, उनका जो स्वामी मन वो भी स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति की यही पहचान ऋषियों ने बताई। अच्छा, पतंजलि के साथ आप जुड़े हुए हैं और पतंजलि के काफी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में फैले हुए हैं, तो केवल पतंजलि का साथ आप योगा के लिए हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स उसका भी इस्तेमाल करते हैं? पतंजलि के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट, और योग से लेकर के यज्ञ से लेकर के स्वामी जी का कोई भी, जितनी बड़ी अभी तक हमें जहां तक ज्ञान हुआ है, जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, श्रेष्ठ जन हुए हैं, उन सब लोगों ने जो कुछ दिया है पुस्तकों के माध्यम से दिया है। परम पूज्य स्वामी जी ने जो कुछ इस सृष्टि को दिया है, यानी जो इस संसार को दिया है, वो एक तरीके से आचरण के माध्यम से दिया है।
परम पूज्य स्वामी जी का योग तो ये मान के चलिएगा इतनी बड़ी क्रांति भाई साहब लाया है, जो अपने देश को छोड़ करके अन्य देश जो है 165 देश एक साथ 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इतना बड़ा पर्व एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। उसमें परम पूज्य स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कहीं से फेल ही नहीं है। वो चाहे कोरोना काल की आपकी जो कौन सी दवा थी क्रोनिल आदि, वो भी नहीं फेल है। लेकिन एक तरीके से राजनीतिक और एलोपैथ के जो षड्यंत्र हैं उनके तहत उनकी दवा को फेल करने का प्रयास किया जाता है। और बाकी अगर परम पूज्य स्वामी जी के जो भी स्वदेशी का कार्य है वो कार्य कहीं से फेल नहीं, उनका कोई भी एक प्रोडक्ट फेल नहीं। उनके 100% जितने भी प्रोडक्ट हैं 100% वो पास हैं। और हम लोग उन प्रोडक्ट को पूर्ण रूपेण अपने प्रयोग करते हैं और लोग बाग भी उनका प्रयोग करते हैं। तभी आज की तारीख में परम पूज्य स्वामी जी एक सन्यासी होते हुए भी उनकी नेटवर्थ, उनके एक तरीके से ट्रस्ट की नेटवर्थ लगभग 64 हजार करोड़ है। 64 हजार करोड़ रुपए है। आप बताइए एक सन्यास धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कि इतनी नेटवर्थ कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब उनका व्यापार अन्य लोगों की अपेक्षाकृत बहुत ही ईमानदारी से है और सब लोग उसको लाइक करते हैं। पूरा आम जनमानस उनके प्रोडक्ट का प्रयोग करता है। केवल षड्यंत्र अगर रचते हैं तो एलोपैथ की जो भी फार्मास्यूटिस्ट है और जो भी कंपनियां हैं वही रचती है। उसके सिवा परम पूज्य स्वामी जी का कोई भी प्रोडक्ट कहीं से फेल ही नहीं है। जैसे आपने बताया कि उनका प्रोडक्ट कोई भी कहीं से फेल नहीं है। कोरोनिल वो लेकर आए थे कोविड के टाइम पे कि जिनको कोविड हो रहा है या कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं उनके लिए कोरोनिल काफी लाभदायक है। और जो नहीं है जिनको कोविड वो भी कोरोनिल का इस्तेमाल करें, वो कोविड नहीं होगा। लेकिन काफी न्यूज़पेपर और न्यूज में निकला था कि उनके काफी सारे सैंपल्स फेल हो चुके थे। देखिए अब फेल होना पास होना ये तो अब हम तो यही मानते हो राजनीतिक और एक तरीके से मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रोपोगंडा है। बाकी वास्तविकता में जो भी व्यक्ति कोरोना काल में स्वामी जी के प्रोडक्ट घर पर रहकर उन्होंने काढ़ा आदि पी करके यूज किया है वो आज स्वस्थ हो गए हैं। और जो अस्पताल लोग बाग चले गए हैं उनमें ये मान के चलिएगा कुछ ही लोग जो है स्वस्थ होकर वापस आए हैं। नहीं तो इतनी अव्यवस्था थी कि बहुत दूर से दवा फेंक दी जाती थी और वो लोग वो दवा शुद्ध ले नहीं पाए और तमाम तरीके की अव्यवस्थाओं के चलते अपना जीवन अशमय गंवा बैठे। जैसा भी आपने बताया कि बाबा रामदेव जी एक सन्यासी और सन्यासी होने के बाद भी उनके पास 65,000 करोड़ की नेटवर्थ है। तो किस तरीके से वो क्या 65,000 करोड़ स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि सन्यासी के पास 65,000 करोड़ की नेटवर्थ होना भी बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य स्वामी जी जो कुछ उनका तन से लेकर के पूरा जितना भी साम्राज्य है तो वो देश जितना हमारा पूरा भारत देश है वो सब एक तरीके से अपना घर मानते हैं। ये नहीं कभी मानते हैं कि मेरे ट्रस्ट में जो भी एम्प्लॉय हैं या हमारे यहाँ जो भी सन्यासी बहनें हैं यही हमारे सदस्य हैं घर के। वो प्रत्येक जितना भी भारत का नागरिक है दबा कुचला उच्च स्तर का सभी को अपना घर के सदस्य ही मानते हैं। और वो जो भी ट्रस्ट में पैसा आता है वो आम जनमानस के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए ही वो पूरा का पूरा पैसा व्यय करते रहते हैं। देखिए इस संसार में अगर जो भी एक तरीके से श्रेष्ठ हुए हैं यानी ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, श्रेष्ठ जन हुए हैं, अच्छे जन हुए हैं, जिन्होंने समाज को यानी जिन्होंने देश को दिशा दी है, उन लोगों ने कहीं न कहीं अपने जीवन में योग और यज्ञ के द्वारा ही ये ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की है। योग और यज्ञ जो है वो एक तरीके से जैसे
पक्षी होता है उसके दो पंख होते हैं, वैसे मनुष्य वो चाहे गृहस्थ जीवन जी रहा हो और चाहे बाल्यावस्था हो या कोई भी, चाहे युवा हो, चाहे संन्यास धर्म का पालन कर रहा हो, तो उसके जीवन में योग और यज्ञ अगर वो निरंतर अपने जीवन में अपनाता है तो वो व्यक्ति अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। इसमें वर्तमान में परम पूज्य स्वामी जी ने ऐसा करके दिखाया है। लोग बाग कह देते हैं और करते नहीं हैं, बता देते हैं, उस आचरण को स्वयं नहीं पालन करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी ने ये सब कुछ करके दिखाया है और आपके सामने आज जितना भी पतंजलि का साम्राज्य है वो सबको दिख रहा है और उसमें निरंतर केवल सेवा के ही कार्य हो रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, स्वामी जी की यही केवल इसी चौपाई पर ही पूरा ट्रस्ट चलता है। अच्छा, इस ट्रस्ट के जुड़ने के साथ साथ जो है आप एक व्यापारिक क्रियाओं में भी जुड़े हुए हैं, आपका व्यापार भी चलता है, बिजनेसमैन है आप। तो क्या है आपका बिजनेस और क्या काम करते हैं आप? सुबह 4 बजे से लेकर के और 10 बजे तक हम जो है योग और यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प रहता हूं। इसमें माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी का लगभग 3 साल से अनवरत योग कराते हैं और वो अगर अपने यहां हैं तब भी योग करते हैं, अगर वो बाहर भी गए हैं तो निरंतर किसी, आज तक 3 साल से कोई भी दिन ऐसा नहीं आया जिस दिन उन्होंने योग न किया हो। तो वो निरंतर योग करते हैं और 10 बजे तक हम योग और यज्ञ का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद 10:30 बजे अपने ट्रैक्टर के, हम व्यवसायी हैं, सोनालिका ट्रैक्टर के, अपने व्यवसाय में आ जाते हैं और 8 साढ़े 8 बजे तक का समय हम अपने व्यवसाय में देते हैं, जिसमें हमारे यहाँ हम अगर रहें या ना रहें हमारा एक मैनेजमेंट है, जिसमें हमारे यहाँ 2 मैनेजर हैं, 26 लोगों की टीम है। वो सब अपना कार्य सुचारू रूप से करती रहती है और सब हमारे यहाँ लगभग 18-20 साल से पुराने एम्प्लॉई हैं और ईश्वर की, भगवान जी की अनंत कृपा है कि हमें कोई भी आज तक, जैसे हम दान में जो भी पैसा लगभग 15 लाख रुपए साल भर में खर्चा करता हूं, तो कहीं से कोई अभी तक हमें अभाव नहीं महसूस हुआ। योग और यज्ञ के प्रचार प्रसार करता हूं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कर रहा हूं, इसीलिए हमें कभी कोई धन का अभाव नहीं महसूस होता। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे देश के? युवाओं के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि वो अगर योग करें और यम नियम का जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पालन करें, अष्टांग योग का पालन करें और पैसा और शरीर दोनों का साथ साथ में ध्यान देना चाहिए। पैसा जीवन जीने के लिए कॉमन है, आवश्यक है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अगर स्वास्थ्य, आज का हमारा युवा जितना भी है वह स्वास्थ्य के प्रति हमें जहां तक दिखता है जरा से भी सचेत नहीं है। एक दिन उसकी एक मुट्ठी को ऐसे बांध दिया जाए और वो खोली न जाए, ऐसा टेपिंग कर दिया जाए, तब उसको ये मालूम होगा कि इस हाथ का वैल्यू क्या है। अभी तक तो हमारा युवा जितना है वो भ्रमित है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। मैं तो यही, जैसे सबने पढ़ाई की तो मैं भी पढ़ने चला गया, ऐसा हमारा युवा सोचता। सबने पैसा कमाने के लिए होड़ लगा रखी, मैं भी पैसा कमाने के लिए होड़ लगा रखा हूं। सबने सब पास हो गए, हम भी पास हो गए। सब शादी कर लिए, हम भी शादी कर लिए। इसके सिवाय और कोई भी हमारे युवा का उद्देश्य नहीं। अगर युवा आज का जितना भी है वो भ्रमित है। हम तो कहते हैं कि अगर वो युवा निरंतर अपने जीवन में अगर फिजिकल एक्टिविटी और प्राणायाम दोनों का सहारा ले तो युवा स्वस्थ भी रहेगा, उसका विवेक भी अच्छे तरीके से काम करेगा और वो हमारा भारत देश जो विश्व गुरु देखने के हमारे जो ऋषि हैं और जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, वो सपना देख रहे हैं, तो वो सपना भी हमारा सभी लोगों का पूरा हो जाएगा और हमारा देश विश्व गुरु होगा। और सभी हमारे युवा अगर उसमें इस तरीके की केवल आहुति दे दें
कि हम लोग निरंतर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे और दूसरे जितने भी हमारे दुर्व्यसन हैं, गुटखा पुकार आदि, उसका सेवन नहीं करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति सेवन करता है तो उसको हम जिस तरीके से हो सके उसको दूर कराने का, उसको छुड़वाने का प्रयास करें। बहुत अच्छा लगा नाकेश जी हमें आपसे बात करके, और प्रभु से कामना करते हैं कि जिस लक्ष्य पे आप आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य आपका साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।